दोस्तों, बजट 2026 से भारत में क्रिप्टो ट्रेडिंग और डेवलपमेंट इंडस्ट्री को टैक्स और टीडीएस में राहत की उम्मीद थी, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री का जिक्र भी न करके भारत में इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को हैरान कर दिया। इसके विपरीत बजट 2026-27 में भारत में काम कर रहे क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए नियम और भी कड़े कर दिए गए हैं। भारत सरकार द्वारा जारी किए बजट 2026-27 डॉक्यूमेंट में इनकम टैक्स एक्ट 2025 के सेक्शन 509 को कड़ाई से लागू करवाने के लिए नई पेनल्टीज घोषित की गई हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के सेक्शन 509 क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर होने वाले ट्रांजैक्शन की सरकार को रिपोर्टिंग से संबंधित है। इस नए नियम के अनुसार अगर कोई क्रिप्टो एक्सचेंज सही समय पर ट्रांजैक्शन की जानकारी नहीं देता है तो उसे 200 रुपए प्रति दिन जुर्माना देना होगा। अगर ट्रांजैक्शन की गलत जानकारी देता है और समय रहते उसमें सुधार नहीं करता तो उसे 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। गौरव तलब है कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसके साथ ही यह प्रावधान भी लागू किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने जहां एक ओर एआई, ऑरेंज इकोनॉमी, गेमिंग, कंटेंट क्रिएशन जैसे नए उभरते हुए ट्रेंड्स को शामिल किया है, वहीं इन ट्रेंड्स की बैकबोन मानी जा रही वेब3, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। इसके पीछे कुछ कारण प्रमुख माने जा रहे हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करके स्कैम, हवाला, आतंकवाद को फंडिंग जैसे कई मामले सामने आए हैं। भारत का रुख इसलिए फिलहाल विकास की बजाय सुरक्षा की ओर दिखाई दे रहा है। क्रिप्टो मार्केट अब भी स्पेक्यूलेटिव है और कई बार इसमें मैनिपुलेशन के आरोप सामने आते रहते हैं। हाल ही में 10 अक्टूबर 2025 के फ्लैश क्रैश में दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज बाइनेंस के मिसमैनेजमेंट को लेकर चर्चाएं हैं। भारत सरकार मैच्योरिटी से पहले इस मार्केट को बढ़ावा देने के पक्ष में नहीं है। आरबीआई इसे सिस्टमैटिक थ्रेट मानती है। आरबीआई का रुख क्रिप्टो को लेकर हमेशा से नेगेटिव रहा है। आरबीआई डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने बिटकॉइन की बजाय ब्लॉकचेन को इनोवेशन का आधार मानने की बात कही थी। इन कारणों से भारत सरकार अब भी क्रिप्टो मार्केट को लेकर सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रही है। भारत के द्वारा इस तरह से ग्लोबल इंडस्ट्री को इग्नोर करना आने वाले भविष्य से बचने की तरह है, जहां एक ओर हमारा देश ऑरेंज इकोनॉमी और सर्विस सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन आरडब्ल्यूए, टोकनाइजेशन, ब्लॉकचेन, वेब3 जैसे इमर्जिंग सेक्टर्स को इग्नोर करके किस तरह से इसे अचीव किया जा सकता है, यह समझ से परे है। बजट 2026 इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। भारतीय इन्वेस्टर्स को टैक्स और टीडीएस में राहत के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कंटेंट क्रिएशन और गेमिंग इंडस्ट्री में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की यूटिलिटी हाई है, जिसे बजट 2026 में मजबूती से आगे बढ़ाने की बात कही गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में हमें भारत में क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, मेटावर्स से जुड़े नए इनोवेशन देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।